फैलाने वाले और व्हाट्सएप के ताकत में उनकी गलती को और फैलते रहने के लिए उपयोग कर रहे हैं, और जिसके आड़ में आकर के मन में हमें संकोच या डाउट फैलाते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इतना स्पष्ट ऑर्डर को वापस लेने के बाद कहां से आ रहे डाउट? मुझे आ रहे डाउट क्योंकि उनके मन में कुछ और मकसद है। उस मकसद को फुलफिल करने के लिए ऐसे झूठ फैलाते रहते हैं, और सैनिक तो डिग्निटी के साथ जो इंफॉर्मेशन आते हैं उसको देखते हैं। उनको कैसे पता ये गलत रास्ते से आने वाली इंफॉर्मेशन? सैनिक के सिंप्लिसिटी और सैनिक के सिंसियरिटी और ईमानदारी को गलत रास्ते पर उपयोग करने वाले लोगों को हम ध्यान से अलग थलग करें और उनके बातों में जरा सा आपके रास्ता मिलाना नहीं है, जोड़ना नहीं है, उसके रास्ते पर आना। वो बांग्लादेश वॉर के बाद में अमर जवान ज्योति आया होता है, फिर भी पूरे वॉर मेमोरियल नहीं। इसीलिए अब एक अच्छा सा संरचना के ऊपर इंडिया गेट, उसके बाद कैनपी, और उसके बाद ये नया जो भारत में स्वतंत्रता के बाद जितने भी युद्ध हुए, यूएन में पीस कीपिंग फोर्स में गए, उसमें शहीद हुई। फिर श्रीलंका में आईपीकेएफ जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत सारे नहीं, एक आईपीकेएफ हुआ। फिर काउंटर इंटेलिजेंस में कितने सारे शहीद का एक जगह अच्छा सा स्मारक आज तैयार होकर दिल्ली में समर्पित देश को। ये पूरे 4 साल 5 साल मानिए 5 साल के अंदर नेशनल वॉर मेमोरियल फुल्ली डेडिकेट हो गया। याद करिए दोस्तों, इस सिविल अस्पताल में क्या हुआ था? यह अस्पताल इंसान को जिंदगी देता है, और राक्षसों ने, मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, इसी सिविल अस्पताल में बम धमाके किए थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। याद है कि नहीं है? सीमा के उस पार से आतंक होता था। क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व नहीं था कि हिसाब चुकता करे? भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे चीजें मेरे दिल में पड़ी हुई है, और मैंने उस दिन भी कहा था, पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। अगर उस समय सरकार में दम होता तो अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में निर्दोषों की जान लेने वालों को वहां जाकर के भी
हिसाब चुकता कर देते भाई। मुंबई में 26/11 हुआ, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और हम कुछ दिन के बाद चलो अब ठीक हो गया, सब लोग काम पे लग गए। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए कौन पार्टी है जो ये काम कर सकती है? ईमानदारी से बताइए कौन कर सकता है? हम एक तरफ गलत करने वालों को सजा दे रहे हैं, तो वहीं ईमानदारी से काम करने वालों का सम्मान भी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आज अहमदाबाद की धरती पर आया हूं और सिविल अस्पताल में आया हूं, तो वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और देश का दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती है। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। क्या ये देश हित का काम है क्या? आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है, और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? आप दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए, सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ। वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है, तो आपकी नींद हराम हो जा रही है। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता, तो ये लोग क्या करते? क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते? किसका इस्तीफा मांगते? क्यों भाई? मतलब राजनीति आप कर रहे हो, अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई?
ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे।